हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर एमए सेकेंड सेमेस्टर का फिफ्थ पेपर सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत है। इस पेपर के हमने इस यूनिट के हमने फोर्थ यूनिट के हमने और पहले भी कई पिछले समय वीडियो लेक्चर बनाए हैं, जिसमें कि हमने देखा है सामाजिक आंदोलन क्या है और कौन कौन से सामाजिक आंदोलन होते हैं। इनमें हम देख रहे हैं कि देखा हमने किसान आंदोलन क्या है और महिला आंदोलन क्या है, पर्यावरणीय आंदोलन क्या है। आज हम ये देखेंगे कि श्रमिक आंदोलन या मजदूर आंदोलन जो है वो क्या है। हम ये देखते हैं कि जो श्रमिक आंदोलन है वह एक प्रकार का सामूहिक संगठन है जो अपने हितों के लिए सरकार या कर्मचारियों को विशेष रूप से श्रम संबंधों को शासित करने वाले विशिष्ट कानूनों के कार्यान्वयन के माध्यम से बेहतर आचरण करने के लिए या हम कहें कि अपने स्वयं के हित में अभियान चलाने में इस्तेमाल करता है। ट्रेड यूनियन भी कहा जाता है इसको, या मजदूर संघ भी कहा जा सकता है, कहा गया है इसको। ये एक ऐसा सामूहिक संगठन है नए सामाजिक आंदोलन के रूप में जो अपने हितों को बनाए रखने का भरसक प्रयास करता है। श्रमिकों और कामगार या मजदूर वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से ये गठित किया गया है। तो हमने इसके नाम से ही हम समझ गए कि श्रमिक आंदोलन क्या है। श्रमिकों के द्वारा चलाया जाने वाला या श्रमिकों के हितों को ध्यान में देने वाला आंदोलन श्रमिक आंदोलन है। हम इसकी शुरुआत यदि हम करते हैं कि यह आंदोलन कब हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, तो हम देखते हैं कि विश्व में यूरोप में श्रम आंदोलन की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई थी, जब कृषि क्षेत्र में रोजगार कम हो गए थे और औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक नियुक्तियां होने लगी थी। और इस प्रकार इस विचार की भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था इस प्रकार के विचार को। और इसी समय ये हमने देखा कि श्रम करने वाले जितने श्रमिक हैं वो इकट्ठा हुए थे अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। 18वीं शताब्दी और साथ ही 19वीं शताब्दी में ये आंदोलन जो था वो अपने हितों के लिए अपने हितों को सामने रखकर अपनी मांग उठाने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसमें इस आंदोलन को चलाए जाने में जागरूकता की बात यदि हम करें, उनके हितों और उनके अधिकारों के संदर्भ में यदि चेतना की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में प्रारंभ ये आंदोलन में सबसे बड़ा प्रभाव कार्ल मार्क्स का फ्रेडरिक एंजल की रचनाओं का पड़ा, क्योंकि कम्युनिस्ट सरकारें बनी थी रूस में और कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में यह शामिल किया गया था कि श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाए। कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु थे इनमें जिसमें कि श्रमिकों को संगठित करने का प्रयास किया गया था। उनके अधिकारों की बात की गई थी। काम के घंटे 8 घंटे काम होना चाहिए, उनके अधिकार क्या क्या होना चाहिए, इस प्रकार से विचार किया गया था। तो उनकी भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो इनकी जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र थी उनका भी प्रयास इस आंदोलन के बिंदु में हम देखते हैं। इसी प्रकार हम आगे जाएं तो देखें कि 1871 में फ्रांस में भी श्रमिकों का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, एक आंदोलन हुआ था और पेरिस कम्यून के नाम की संस्था का गठन हुआ था। वर्तमान मजदूर संघ या श्रमिक संघ को अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद मानी जा सकती है, क्योंकि युद्ध के दौरान मजदूरों ने अपने अधिकार पाने, अपनी महत्ता जानने और अपनी सुविधाओं को पाने की उनमें जागृति पैदा हुई थी। उन्होंने महसूस किया कि हमारे भी कुछ अधिकार होना चाहिए, हमको भी कुछ सुविधा मिलने का हम मिलना चाहिए। और तो हम ये देखते हैं कि इस जागृति के कुछ कारण थे और उनकी जन चेतना और जागृति के कारण भी राजनीति में भी आमूलचूल परिवर्तन आया था और श्रमिक आंदोलन ने जोर पकड़ा था। इस प्रकार से अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो हमारे देश में श्रम आंदोलन अपेक्षाकृत बहुत देर से शुरू हुआ। हमारे देश में श्रमिकों के कार्यस्थल के पर्यावरण को सुधारने के लिए जहां वो काम करने जाते हैं वहां की दशा कैसी है, उनके वेतन, अन्य सुविधाओं के लिए